ये कह रहे हैं एआई के साथ चलना सीखना होगा। बिल्कुल सीखना होगा। इस चीज़ से डरता था कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था एआई आ चुका है भाई, क्या करेगा घंटों, तेरा काम तो 2 मिनट में बना के दे देगा वो, तेरी जॉब खा जाएगा। पर आर्टिस्ट से काम करवाने के बजाय एआई को ही सब्सक्रिप्शन लेके काम करवा सकता है, तो वो खुद भी सीख सकता है मयंक। मेरी हाँ, हाँ, मैम सुना है। बातों में हाँ जी, हाँ उलझा जी। जिया। अच्छा, आगे बढ़ ही नहीं सकता आगे उससे। तो मुश्किल है। तो ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी और एक विद द एआई आर्टिस्ट, उसको दोनों चीजों की नॉलेज है, ग्राफिक विद एआई, जी। सो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी हम क्या उम्मीद करें मार्केट में। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ओके, हाय मयंक, हेलो मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। सो वेरी एक्साइटिंग डिजाइनिंग एजुकेशन पे मैं स्वाति आज आपके साथ लेकर आई हूँ मयंक को। मयंक अपने बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमसे अपनी बातें कुछ चटपटी शेयर करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, और स्पेशली डिजाइनिंग एजुकेशन का पॉइंट जो है, आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। मैं आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ, व्हाट इज अ एआई। मयंक बताएंगे। और मैम, पहले आप अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं बेसिकली। मैम मैं अभी माय नेम इज़ मयंक कुमार और आज अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहा हूँ ओके। पिछले काफ़ी टाइम से। तो ओके। इस इंडस्ट्री में आके आपको काम करते-करते, क्लाइंट से बात करते-करते एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे-धीरे, काम अच्छा। से ही होता है। हम्म। तो एआई के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी काफ़ी लोग जो नए-नए आ रहे हैं इस जगह पे, हम्म। तो वो काफ़ी डरते हैं कि यार एआई आ गया, अब क्या ही करना ग्राफिक जी। डिज़ाइनिंग सीख के या कुछ करके। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम पे ध्यान दो। अभी इतना माहिर नहीं हो गया कि वो ह्यूमनों को रिप्लेस कर देगा, सो ऐसा कुछ व्हाट नहीं इज है। एआई? एआई की फुल फॉर्म क्या है मयंक, अगर मैं पूछूं मैम बेसिकली। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। ये ये एआई कब आया आपके हिसाब से, मतलब एआई कब से हमारी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और कब तेजी आई मयंक? मैम ऐसे तो आप अगर देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम से हुआ है, पर गूगल जो बताता है या फिर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 2010 के बाद से आया है। तेजी आई है। तेज़ी तेजी आई आई है, है। 2010 से पहले से भी था, पर अब तेजी जो हमें जो देखने को मिली तेज़ी है, तो देखने को मिली है मैम वो 2023 से धीरे धीरे और तेज हो गया है। 2023 से ओके। धीरे-धीरे। जो एआई है, उससे हमें क्या लगता है मयंक कि हमारे डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में हमें उसका क्या फायदा मिल रहा है बेसिकली एआई से एज अ डिजाइनर्स। सबसे पहले तो मैम इसका फ़ायदा है कि ये टाइम को बचाता है, ओके। ठीक है? आप जहाँ एक काम कर सकते हो 1 दिन में, 2 दिन में, तो वो चीज़ आप बहुत जल्दी कर सकते हो इसकी हेल्प लेके, ठीक है? कोई इमेज जनरेट करनी हो या कुछ भी करना हो, वीडियो में किसी का बैकग्राउंड लगाना हो या कुछ करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, तो बार-बार आपको शूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम एआई कर देता है। एआई जी। विद द फ्यू मिनट्स। हाँ जी मैम। ये जो एआई कर रहा है वो कैसे कर रहा है, मतलब वो हमारे माइंड में चल रही इमेज थॉट को कैसे कैच कर रहा है मयंक? मैम वो एक जनरेट करता है जो हम देते हैं उसको, अपनी एआई जो है एक एक टेक्स्ट फॉर्म इंसान की में? तरीके से नहीं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं। टेक्स्ट डाल रहे हैं मैम, प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती है, उसको एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए। अगर आपने हल्का सा भी कुछ चेंज कर दिया तो वो डिफरेंट चीज़ें बना के देगा। इतना अच्छा। ये ओके, इतना आसान आपको नहीं है। वोकैबुलरी पे भी बहुत स्पेशली ध्यान बिल्कुल रखना मैम। पड़ेगा। बिल्कुल। ओके। ओके। तब वो हमारा एक जो थॉट प्रोसेस है उसको क्रिएट कर पा रहा है, वो क्रिएट कर पा रहे हैं। क्रिएट कर पा रहा है, तो क्या वो एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से वो दे पाता है? मैम बिल्कुल 100% सेम तो नहीं दे पाता, पर ऑलमोस्ट 90% वो सेम चीज़ें दे दे देता देता है, है। वो कर देता है। कर देता है। हाँ जी। तो फिर वो एआई हमारे काम को वो जल्दी करके दे रहा है, तो हमारे डिजाइनर्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है कि स्किल का, कि अब एआई आ चुका है, तो वो डिजाइनर पे एक हैवी लोड हो चुका है, और डिजाइनर तो हमारा जल्दी आउटपुट करके नहीं दे रहा, कैसे हाँ। compete कर रहा है मार्केट में एआई विद द डिजाइनर, वो अपनी जॉब को कैसे सेव करे? देखिए मैम, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसको ये मतलब नहीं है आप एआई से बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं। हम्म। उसको काम जल्दी और बढ़िया चाहिए अच्छा, और स्मार्ट वे में चाहिए। स्मार्ट वे में चाहिए, ठीक है? वहीं एक बंदा जो मैनुअल लगा हुआ है, जैसे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की,
तो वो घंटों लगा दे रहा है काम में, ठीक है? और उसका फिर वो अपना माइंड ज़्यादा चला रहा है या कुछ भी, क्रिएटिविटी हाई होनी चाहिए। पर इसमें क्या है, आप अगर थोड़ा सीख लोगे इस चीज़ को और डेली प्रैक्टिस से बढ़ती चली जाएगी, तो आप जल्दी कर सकते हो और आपका भी काम आसान होगा और या क्लाइंट क्लाइंट का। भी ओह! खुश वेरी होगा, नाइस। बढ़िया। तो हमें कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं एआई के साथ चलना सीखना होगा। बिल्कुल सीखना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप एआई से डरे। आप डर डरने के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहते हैं मयंक कि हमें एआई से डिज़ाइनर्स का एक फ़ियर बना हुआ है, डर बना हुआ है दिमाग में कि वो हमारी जॉब खा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। सो इसके लिए आप क्या कहते हैं? एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका पॉइंट क्या है? मैम, जॉब खाने वाली बात है तो वो तो जब तक आप मिथ बना रखा है ये एक ओके, तरीके का। मिथ है ये हाँ, बेसिकली। हुँ। अभी तक तो मिथ ही है ये। और हमको मैं भी जब 2 साल पहले, काफ़ी टाइम पहले, जब 2023 की बात है, तो मैं इस चीज़ से डरता था कि मैं काफ़ी लोगों से सुना था एआई आ चुका है भाई, क्या करेगा घंटों, तेरा काम तो 2 मिनट में बना के दे देगा वो, तेरी जॉब खा जाएगा। पर जब मैंने एक्चुअल में जाना इस चीज़ को, तो इतना कुछ है नहीं, आपके लिए ईज़ी है, सूटेबल है, आप बढ़िया से इस चीज़ को कर सकते हैं और ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपकी जॉब खा जाएगा। काम ईज़ी होगा, बढ़िया होगा, आपको काम भी जल्दी, फ़ायदा, ईज़ी और क्लाइंट स्मार्ट को वे भी। में हाँ होगा। जी। ओके, सो दैट इज़ वेरी नाइस कि हमें समझ में आया। सो मैं आप क्या कहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है, इंडस्ट्री है, वो आर्टिस्ट से काम करवाने के बजाय एआई को ही सब्सक्रिप्शन लेके काम करवा सकता है, तो वो खुद भी सीख सकता है मयंक मेरे हिसाब से वो एआई को। वो हमें क्लाइंट क्यों, वो हमारा डिज़ाइनर क्यों रखेगा बेसिकली? खुद भी सीख सकता है मैम, कर करेक्ट। सकता है, वो चीज़ है हुँ, आपकी सही। पर एक होता है ना कि एक इमेज तो जनरेट करवा लिया आपने, कुछ भी करवा लिया, ये ऐसे काम करवा लिया, पर हुँ, उतनी परफेक्टनेस नहीं आई काम में, ठीक है? हुँ, अच्छे से उसने नहीं करा। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ जो ठीक करेगा, एक नॉर्मल बंदा तो कर नहीं सकता। एक डिज़ाइन जो करता है वो आ रहा है, उसको पता है कि कैसे क्या करना है, तो उस वो और भी एनहांस कर देगा चीज़ों को, अच्छे से कर देगा, ठीक है, डिज़ाइनर। अगर आप कल को लेके बैठ जाओगे भाई ये चीज़ें जनरेट करना है, तो वो ऐसे चुटकियों का खेल भी नहीं है। मतलब आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। डिज़ाइनर ही अच्छे से कर पाएगा। आपका ये नहीं है कि आप कोई भी सो आके डिज़ाइन बना दे रहा है, ऐसा सो कुछ नहीं, डिज़ाइन। एआई के थ्रू हम क्या-क्या क्रिएट कर पा रहे हैं मैम? मैम, एआई के थ्रू आप एक तो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखोगे और वीडियो जनरेट हो जाएगी। जैसे इमेज, मूवीज़ की? हाँ जी किसी मैम। मूवी का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? किसी मूवी का मैम अभी मैं एग्ज़ाम्पल तो जो हेवी बैकग्राउंड्स बने हुए हैं एग्जांपल जैसे बाहुबली जैसे हुँ, इफेक्ट्स जो पुरानी बाहुबली वो मूवी में ना हमने देखा है काफी सारे इफेक्ट्स वीएफएक्स के थ्रू बने हुए थे कुछ एआई के थ्रू भी बने हुए हैं आई गेस। मैम वीएफएक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं एआई की। हम्म। और पर अब आप एक फ़र्क तो दोनों में होता है, एआई में और जो ह्यूमन मैनुअली में। वर्क कर हाँ, रहा है हाँ बेसिकली। जी। ओके। तो फ़र्क तो दोनों में होता है। आप ये चीज़ देख के भाई भी बता सकते हो कि ये एआई जनरेटेड है और ये खुद मैनुअल शूट करा है। आर्टिस्ट है। हाँ, ओके, तो फिर वो मूवीज के अंदर भी हमें काफी कुछ देखने को हेल्प कर मिलता होगा। सकता है मैम। हेल्प कर देता है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं काम को शॉर्ट कर रहा है फिर से वो चीज हुँ, को, लेकिन खत्म नहीं कर रहा है एज अ डिजाइनर वर्क, करेक्ट। बिल्कुल। सो जो हमें ये एक मिथ सुनने को मिल रहा है कि आर्टिस्ट जो काम कर रहा है वो एआई उससे जल्दी और स्मार्ट वे में करके दे रहा है। सो हमारा जो आर्टिस्ट करके दे रहा है उसको वो फिर वो कंप्लीट फॉर्म बना के दे रहा है क्या? मतलब आर्टिस्ट को उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब वो जस्ट एक बैनर बनाया तो मैंने लिखा तो बैनर बन गया। हुँ, तो उसके बाद आर्टिस्ट का कोई जॉब रोल ही नहीं बचा। मैं उसके हिसाब से तो वो सब एआई नहीं कर दिया, तो मेरी जॉब रोल अभी कहाँ एक आर्टिस्ट की बनी रही कि अब उसे कुछ करना है। हाँ जी मैम, तो आपका डिज़ाइनर का तो है ही काम उसमें, ठीक है? आपको तो वो आप कंप्लीट नहीं बनाता है। कंप्लीट नहीं बनाता मैम, बिल्कुल नहीं बनाता कंप्लीट। कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, खुद कंप्लीट से ही करना करना पड़ा पड़ेगा। कंप्लीट हाँ, करना पड़ेगा, तो उसने वो मेरा 50% काम काम हाफ करके दिया है। हाफ़ करके दिया है, 80% करके दिया है, बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा। परफेक्टनेस तो आपको उसमें लानी पड़ेगी अच्छा। चीज़ों में। हाँ जी। ओके, सो सो ग्राफिक डिजाइनर में मयंक ये जो एआई आया है, हुँ। सो किस सॉफ्टवेयर में एआई आया है ये थोड़ा बताइए। एआई 2024 में अडोबी में आ गया था, हम्म। अडोबी फायरफ्लाई। तो इसने क्या दिया, फ़ोटोशॉप में जनरेटिव फ़िल, किसी भी चीज़ को जनरेट करना है, बड़ा करना है, मिटाना है, जैसे आपने छोटी-सी वीडियो बनाई, हम्म। तो उसका बैकग्राउंड अब आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, इतनी नीड नहीं है। आप फ़ोटोशॉप में जाओ, जनरेट कर दो बैकग्राउंड, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो जनरेट करके दे देगा। पर इसमें भी एक दिक्कत होती है कि अगर आपने एक कैमरा एंगल से वीडियो बनाई है, तो ईज़िली कर देगा। हम्म। और अगर आपने मल्टीपल कैमरे से वीडियो शूट करी है और हम्म। जिसमें बैकग्राउंड चेंज हो रहा है या बड़ा हम्म। छोटा हो रहा है, तो हम्म। उस चीज़ में एआई थोड़ी-सी
पीछे है अभी। अच्छा, हाँ, उसको वीडियो में अभी प्रॉपरली वो नहीं आया नहीं है। आया हो है। सकता है आने वाले टाइम में आ जाए वीडियो में भी। ओके, ओके, तो सीखते रहना चाहिए बस। ओके। सो एआई हमें सिर्फ फ़ोटोशॉप में देखने को मिलता है मैम? नहीं मैम, किस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल रहा है हमें? फ़ोटोशॉप हो एज़ गया, अ ग्राफ़िक में, ग्राफ़िक इलस्ट्रेटर? में इलस्ट्रेटर हो गया, और अब तो प्रीमियर प्रो में भी आ रहा है, आफ्टर इफ़ेक्ट में भी आ जाएगा। तो ये सब नहीं, तो चीज़ें। हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे 4 सॉफ्टवेयर्स बोले जाते हैं मैम, हुँ, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल और इनडिज़ाइन। हुँ। क्या इनमें सभी में एआई आ चुका है? मैम इनडिज़ाइन में अभी इतना नहीं आया, और कोरल में तो अभी बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, ठीक है। सो प्रोबेबली फिर ज़्यादातर यूज़ हमें फ़ोटोशॉप में ही देखने को मिल रहा है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। और हुँ। इलस्ट्रेटर में। वेक्टर आर्ट बनानी हो तो वो इलस्ट्रेटर प्रॉम्प्ट जनरेट करके ही, या फिर आपको सिमिलर बस आपको कलर पे कर लेना है और सेम चीज़ें वो बना के दे देगा। अच्छा, अच्छा। हुँ। सो वेक्टर सॉफ्टवेयर जो है हमारे हाँ जी मैम। इलस्ट्रेटर, हाँ। सो वो तो ज़ूम करने पे पिक्सल नहीं फटते हैं हाँ मैम। जी मैम। तो इतनी हाई कैपेसिटी हमें एआई डिज़ाइनिंग फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली वो दे रहा है रिज़ल्ट? बिल्कुल दे रहा है मैम। मैं खुद हैरान था कि मैंने इलस्ट्रेटर खोला और जनरेट करा वेक्टर आर्ट या कुछ भी, कैट का फेस या जो भी आपको लेना है। जैसे आप घंटों पेन पेन टूल से या किसी से भी ट्रेस कर करके बनाते थे, मेहनत की। और आपको जस्ट लिखना है और किस स्टाइल में चाहिए वो बताना है, और वो बन वेक्टर जाएगा। वेक्टर में आप उसे ज़ूम करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं पिक्सेलेट होगा। ओके, वेरी लोगो भी नाइस। जनरेट कर सकते हैं आप, कुछ ओके, भी। वेरी नाइस। सो मयंक, थोड़ा अपने बारे में भी बताइए कि इस टाइम पे मयंक के बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज फ्रेंड्स होंगे। सो हाँ। हमारा जो एआई टॉपिक चल रहा है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एआई की मूवी भी आई थी, शायद आपने सुनी हो। एंड द मूवी नेम इज तेरी बातों में उलझा जिया। हाँ जी, शायद बहुत आपने है। गाना सुना हो, तेरी हाँ, हाँ मैम सुना है। बातों में हाँ जी, हाँ जी। उलझा जिया। सो द सॉन्ग इज वेरी फैब सॉन्ग एंड हुँ, उसमें बहुत अच्छा डांस एंड म्यूजिक देखने को मिला। हुँ। सो वो मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट था, शायद आपने नोटिस किया हो कि वो जो मूवी में जो गर्ल है वो रोबोट गर्ल है, एंड और जो उसके साथ जो सामने हमारे शाहिद कपूर मेन एक्टर है, वो उस मूवी में उनको प्ले रोल कर रहे हैं एंड उनको पसंद कर रहे हैं उस मूवी के अंदर, हाँ। और वो उससे बातें कर रहे हैं, और वो मूवी के अंदर इतनी इतनी अच्छी बात है कि वो इस फॉर्म को, जो रोबोटिक हुँ। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्ल, वो उनके साथ फ्लर्ट करते करते वो शादी तक पहुंच जाते हैं। सो ओह! उस चीज पे आप क्या कहते हैं कि ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट था और उसके साथ उन्होंने शादी का प्लान किया, तो मयंक भी एआई के थ्रू ऐसी कोई गर्ल अगर रियल में मिल जाए तो उससे बातें करना, उससे फ्लर्ट करना पसंद करेगा? क्या कहता है मयंक? मैम इस बारे में देखिए, मैं आपको बताऊँ तो ऐसा तो वो तो एक मूवी की बात हो गई, पर देखा जाए तो एआई से हमें दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, ठीक अच्छा, है? अपने काम के लिए या जैसे भी आप, तो एआई से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, तो और अगर हम फ्लर्ट सिर्फ वगैरह सिर्फ आप कह रहे हैं दोस्ती तक मैं जरूर उससे बात दोस्ती तक करूं। मैं बिल्कुल। अच्छा, आगे नहीं, बढ़ ही नहीं सकता आगे उससे। तो मुश्किल है, अच्छा, जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती ना जनरेशन वैसे। आगे नहीं बढ़ सकती, दैट इज अ गुड पॉइंट। ओके। अच्छा, सो मैम, जैसे कि हमने देखा, चलिए ये तो हो गई हंसी मजाक की बातें। हाँ। सो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि एआई जो सॉफ्टवेयर में जो बना के दे रहा है, वो हमारा लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं कि हमें स्पीड में काम करके देगा। हाँ सो जी। जितना अच्छा लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उतनी स्पीड में काम करके दे रहा है, या हमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी स्पीड पे एक अच्छी कोडिंग के साथ वो हमें रिजल्ट कितनी देर में दे देता है, और सॉफ्टवेयर का एंड या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैपटॉप, उसमें क्या सुटेबिलिटी रहती है कि हमें इतना लैपटॉप लें हुँ, और इस बजट से काम करें तो भी हमारा एक अच्छा फुलफिल काम होता है? हुँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे यूजर्स भी हैं जिनका शायद मिडिल हुँ, बजट है और वो ज्यादा हैवी लैपटॉप नहीं ले सकते, लेकिन वो भी एआई में सीखना चाहेंगे, हुँ। अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारा लैपटॉप किस एफिशिएंसी में होना चाहिए एक मिडिल एवरेज में? ये मैम डिपेंड करता है कि आप उससे किस फ़ील्ड में काम करवाना चाहते हैं, अच्छा। कि क्या करना चाहते हैं। हम्म। वैसे अगर आपका बजट जो है, उस बजट में जो लैपटॉप आता है, हम्म। आप वो लीजिए और उससे सीखिए। आप मान लीजिए आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो नीड ही नहीं है ना, लैपटॉप की ग्राफिक कार्ड क्या है, रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, उसमें नीड ही नहीं है। बहुत बेसिक लेवल पे हम हाँ, काम कर सकते अगर हैं। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या कोई आफ्टर इफेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, तो हैवी सॉफ्टवेयर हैवी हैं। सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके लिए तो आपका अगर जितना अच्छा होगा तो उतना अच्छा, अच्छा, और कम है तो कोई बात नहीं, जो तो चीज़ कितना लेवल का आप कहते हैं कि i3, i5, i7 तक की एफिशिएंसी कौन सा मिडल के लिए ठीक है? मिनिमम तो i5 बेस्ट है। i5 हुँ, और i5। अच्छा जो आप ले सकते हैं अपने बजट से। हाँ, और उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए जो आपके बजट में हो वो। सो एक ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी हुँ।
और एक विद द एआई आर्टिस्ट, हुँ, उसको दोनों चीजों की नॉलेज है, अब ग्राफिक विद द एआई। जी। सो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी हम क्या उम्मीद करें? मार्केट में एज अ फ्रेशर उसको मिल जाता है, हुँ। और एक अगर उसको एआई की नॉलेज नहीं है तो उसको पैकेज कितना मिलता है? ये मैम डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप जा रहे हो। हम्म। आप जा रहे हो किसी छोटी कंपनी में, तो वो तो आपको ज़्यादा सैलरी देगा नहीं, ओके। ठीक है? आप जा रहे हो डिज़ाइनिंग कंपनी में, किसी ऐसी मूवी मेकर में जहाँ आर्टिस्ट की नीड है या डिज़ाइनर की नीड है, ठीक है? उस कंपनी पर भी डिपेंड करता है और आपको क्या आता है, आपने कैसा काम करा है, क्या आप करके दे पा रहे हो वो चीज़ जी। का, जी। उसका भी टेस्ट होता है और उसके एज़ आप अगर फ्रेशर हो, तो मैं नहीं कहता कि आप सैलरी देखो। अच्छा। अगर आपको 10,000 15,000 कोई बात नहीं कम है, मिल रही है, आप करो। आप एक्सपीरियंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे आप सीख जाओगे, एक्सपीरियंस ले लोगे और डेली कुछ ना कुछ सीखो अपने फील्ड से रिलेटेड। जहाँ आपने थोड़ा-सा कम कर दिया सीखना, तो आप वहीं अटक जाओगे फिर, ठीक है? अच्छा। तो मार्केट में क्या चल रहा है, इस चीज़ की नॉलेज लो और आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर आपको जो सैलरी मिल रही है, वो लो और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते रहो। सो फ्रेशर की सैलरी हमें 10 to 15 में कॉस्ट अगर बेयर हाँ करना मैम। चाहो मिल हुँ। सकती है कि नहीं? हाँ मैम, इतनी तो एंड है ही। एक्सपीरियंस को हम कितनी अचीव कर सकते हैं? एक्सपीरियंस तो मैम आपको काम कितना आता है, आप 30, कहाँ काम 40, कर रहे हैं, 50 मैं बिल्कुल, 2-3 साल आराम में से। अचीव करूँ कि मुझे और 2-3 मेहनत? 2-3 साल में आप 1 साल में कर जाओगे। मैं किसी-किसी कंपनी में एक्सपीरियंस माँगते हैं, तो उसमें आपको टाइम लगता ही है 2-3 साल का जो भी, 2-3 साल में पर मैं 30 से 40 मिल सकती हूँ। आराम से मिल सकते हैं। हम समझ सकते हैं। हुँ, सो इस बात की जो आपने बोला, इस बात पे मैं कुछ बात कहना चाहूँगी जो मेरे हाँ दिमाग जी। में आई है। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजात, जिस हुँ, पे बार-बार अभ्यास करने के दौरान ही एक प्रयास करते-करते ही बच्चा सीखता है, अपने हाँ, भविष्य कुछ बना पाता है। सो उसी पे तरह से आपने आगे बढ़ना है और अपने भविष्य को बनाना है, ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को या स्केचिंग को जो भी आप सीख रहे हैं या बना रहे हैं, हाँ, बार-बार अभ्यास करते रहिए, ताकि हम आगे अपना भविष्य और बेहतरीन रूप में देख सकें। बिल्कुल मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एआई के बिना भी डिज़ाइनर काम कर सकता है कि उस कई पुराने हमारे डिज़ाइनर्स हैं, शायद उन्होंने हुँ, एआई को अपडेट नहीं किया अभी तक से। सो वो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो एआई के बिना काम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो हाँ, अगर वो विदाउट द एआई अपडेट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलेगा विद द एक न्यू कैंडिडेट विद जो एआई से अपडेटेड आया है? हुँ। तो उन मैम दोनों में क्या कंपैरिजन रहेगा? जो नई जनरेशन आ रही है, वो एआई के बारे में जानती होगी और जो पहले की है, जो अब जिनकी एज हो चुकी है, वो तो अब सीख के भी क्या ही करेंगे। तो वो उनको वो चीज़ पसंद आ रही है कि अरे मुझे मुझे किसी-किसी को हाथ से बनाना पसंद होता है कि हुँ। भई हम तो मैनुअली बनाएँगे या हमें नहीं चाहिए कुछ, हम फिर अपने से क्रिएट करेंगे। तो वो लोगों की होती है चॉइस कि कैसा आप करना चाहते हो। एक पुराना डिज़ाइनर एक अब भी एआई को एक्सेप्ट नहीं करता और वो उसका नहीं मानता उसको। हुँ, हुँ, हुँ। तो पर एक जो नया डिज़ाइनर है जो उससे अ, रूबरू हो चुका है, हुँ। तो उसके लिए तो सीखना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में लोग आगे बढ़ जाएँगे सीख-सीख के और आप वही कंप्यूटर स्टक पे हो करते रह जाएँगे। जाओगे वही। तो आप आगे नहीं बढ़ तो पाओगे। आप आगे नहीं बढ़ हुँ, पाओगे। सो आप ये कहते हैं कि हम अपडेट हो जाएँ हाँ जी। एआई के थ्रू, तो हुँ, इट्स वेरी बेटर कि क्योंकि हम अपना फ्यूचर और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ये मैम कॉमन हो जाएगा आने वाले टाइम में, आने वाले कॉमन टाइम में चीज़। कॉमन हो हुँ, जाएगा। सो इसको हमें अपडेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ अपनी मैम। डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए बेसिकली। ज़रूरी नहीं है आपको पैसे ही खर्च करने, बहुत सारी फ्री वेबसाइट है, आप उनसे भी करवा सकते हैं। सो इट्स अ पेड, ये क्या इसके लिए मैं क्या पूछना चाहूँगी, एआई को हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री है या पेड है? मैम फ्री है वैसे तो, लेकिन आपको ज़्यादा काम चाहिए ये फ्री वाले में कुछ लिमिटेड चीज़ें देता है। तो 1 दिन के 5 वीडियो जनरेट कर दिया, 5 इमेजेस जनरेट कर दिया, कुछ भी। तो अगर आप उसका पेड वर्ज़न ले लेते हो, आपके पास ज़्यादा काम है, तो आप पेड वर्ज़न ले लो, कोई दिक्कत नहीं। भई आप दिन भर के 50 इमेजेस बना दो। सो फिर मैम फिर आप ये तो बहुत हमारे कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी टफ गोइंग हो गया कि वो सब्सक्रिप्शन खुद अपनी सैलरी भी ले रहा है, उसने अपने फैमिली भी चलाना, सब्सक्रिप्शन को बाय करना पड़ेगा। सो सब्सक्रिप्शन वो खुद ले रहा है एक कंपनी में, तो इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि अब उसका बजट कैसे चलेगा मतलब घर का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलेगा, खर्चे भी हैं, तो यह सब्सक्रिप्शन हमें खुद बेयर करना पड़ता है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे एआई आ चुका है कि इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, उसकी क्योंकि काम अच्छा हो जाएगा। आप बता तो सकते हैं। कंपनी हमें दे अपने देती तरफ है। से आप सीखने के लिए लेना चाहते हो, आपका बजट है, तो आप कर सकते हो। आपका बजट नहीं है सीखने का या सीखने का कह रहा हूँ, पैसों का नहीं है बजट,
तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी नहीं अलाउ कर रही तो ठीक है, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और किसी और कंपनी में जाओ जो अच्छी हो, जो इससे जो बेटर हो। सब्सक्रिप्शन दे आपको, ये आपकी सब बातों को सारी समझे। चीज़ें आपको हाँ, प्रोवाइड करें। बिल्कुल। सो एआई का जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रोबब्ली हमें कंपनी ही प्रोवाइड कर देती है, आप ये कहना हाँ, चाहते मैं हैं? यही कहना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, एक और बात कि हमारा जो एआई है सीखने में एक कैंडिडेट को कितना टाइम लग जाता है मयंक, कि इसको लर्न करने में कितना ड्यूरेशन ऑफ स्टडी चाहिए, इसको कितने घंटों की पढ़ाई चाहिए एआई को लर्न करने के लिए? मैम एआई कोई नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और वो सीखना पड़ता है। पर अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है, आपको बेसिक नॉलेज है कि टूल्स कैसे क्या करेंगे, हुँ। तो मुश्किल से मुश्किल आप 1 हफ्ता काम कर लें, 1 महीना काम कर लें, रोज़ डेली, तो आपको हैबिट हो जाएगी और आप अच्छे से सीख जाएँगे, फिर तो आपके लिए फिर बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा। सो मतलब ये आपकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, हाँ, पर प्रोबब्ली 1 वीक के अंदर हाँ। स्मार्टर स्टूडेंट जल्दी सीख सकता है। सीख सकता है। ओके। एक और बात जो एआई के थ्रू हमें देखने को मिली है मयंक, कि जो मार्केट में कई ऐसी एप्स आ चुकी हैं हुँ, जो मिसयूज भी कर रही हैं, कि हमने टू पीपल्स की इमेजेस ले ली अच्छा, और हाँ। उसको यूज करके हम हुँ, अलग अलग फेस को एंड देन क्लोजर फॉर द फॉर्म्स क्रिएट हाँ, किए जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी वल्गैरिटी। और यस इसमें मैम। हम अपनी पिक्चर्स फेसबुक पे या इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं, बेधड़क लोग अपनी फोटोज अपलोड करते हैं और उसमें कुछ लोग मिसयूज करके अपनी अपनी फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो हुँ। दैट इज वेरी रॉन्ग। सो ये कहीं ना कहीं एआई का बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो बात ठीक है, पर कोई-कोई जैसे मैंने भी एक वीडियो देखी थी कि वही रैंडम फ़ोटो ली और वो आपस में कुछ किस वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो ये सब हो जाता है, पर पता भी मतलब आपके अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होते हैं। मिसिंग होता है और कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा कि भाई ये ये तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफ़िशियल है, ये रियल नहीं हो सकती। ये रियल नहीं हो हाँ, सकती। पीछे कुछ दिख गया आपको कुछ गलत या आगे या कुछ भी बैकग्राउंड में कुछ मिसिंग है या ऐसा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ें वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की सोच सकता है, इंसानों की तरह काम कर सकता है, तो अगर आप उसमें कुछ गलत चीज़ें सर्च कर रहे हो या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो पहले ही मना कह कर देगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं अच्छा। हो सकता। ओह! वेरी नाइस हाँ, कि हमारा एआई इतना इंटेलिजेंट है कि इंटेलिजेंट वो है। गलत चीज़ को आपको वो रिपोर्ट करते हैं कि हुँ, आपको ऐसा नहीं करना। आप ये कहना चाहते हैं। हुँ, सो वेरी नाइस कि हमारा एआई इस चीज़ पे भी स्मार्ट हो चुका है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है आपसे बात करके, कि हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और ये जो पॉइंट था नेगेटिव इम्पैक्ट का, सो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका मिसयूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। सो वो तो जिनकी सोच है हम बदल ही नहीं सकते हैं, हाँ जिनकी मैम, वो गलत तो सोच है जो करने के लिए यही बैठे हैं। लेकिन जो हमारा एक मोटिव था इस पॉडकास्ट का, कि हाँ, हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें और अपने यूजर्स को बता सकें कि आपको इसमें इन फ्यूचर क्या करना है या कैसे करियर बनाना है, वो हमने फुलफिल किया। एंड इट्स वेरी ग्लैड फॉर अस कि आप हमारे पास आए और हमने पॉडकास्ट के अंदर आपके पॉइंट्स को कवर किया, और होप्स है मेरे यूजर्स को भी समझ में आया होगा कि इसमें हमें कैसे अपना फ्यूचर और अपने एआई के साथ कैसे अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को और अपडेट करना है। अगर आपके पास कोई और जो पॉइंट है जो शायद मेरे से स्किप हो गया है सर, आप बताइए अपनी जर्नी की और क्या इस पे हम अपना ध्यान रख सकते हैं? तो देखिए अगर कोई नई-नई चीज़ें सीख रहा है, किसी कोचिंग से सीख रहा है या कुछ चीज़ें सीख रहा है, पर आपको टूल चलाने आ जाएँगे, पर आप जब तक नहीं सीखोगे, जब तक आप काम नहीं कर सकते किसी कोऑपरेटिव वर्ल्ड में, ओके। ठीक है? जब तक आपको कुछ वो नॉलेज नहीं आएगी, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो इसलिए आप ज़रूरी है वो चीज़ें करनी। और आप और सीखते रहिए, बस मेरा यही कहना है कि सीखते रहिए, नई-नई चीज़ें सीखते रहिए और जहाँ आप रुक गए, वहीं आपका की ग्रोथ भी रुक गई और आप भी वहीं रुक गए। फिर कुछ ना कुछ सीखते रहिए रोज़ और एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी डरता था, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। ये मेरे को तो अभी तक मिथ लगा है, आगे आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते, पर अभी तक तो हम यूज़्ड टू होते जा रहे हैं, तो वो हेल्प ही कर रहा है। क्योंकि सबकी अलग-अलग इंडस्ट्री होती है। यस, किसी के यस। लिए किसी के लिए कोई आर्टिस्ट है, कुछ क्योंकि जो एक इंसान में होता है, वो एक कला, तो वो तो मैनुअल नहीं हो सकता, आर्टिस्ट और हमारे आर्टिफिशियल आर्टिस्ट को तो आप वो नहीं बीट रिप्लेस नहीं कर कर सकता। सकता। हाँ। करेक्ट, आपकी बात हुँ, बिल्कुल सही है, मैं इसी से सहमत करती हूँ हुँ, आपकी, कि हमारा जो डिजाइनर जो मेहनत करके सीख रहा है और उसने 4 साल 2-2 साल की अपनी प्रैक्टिस करी है, वो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानती हूँ कि वो हमारे डेवलपर्स ने हमारे इतने टाइम से स्टडी हुँ, करके उसको क्रिएट किया और वो काफी स्मार्ट वे में डेवलप हुआ है। और हो सकता है आगे चल के हमें इसमें बेटर फॉर्म और देखने को मिले।
बट एक डिजाइनर्स को काफी हेल्प किया है हमारे एआई ने, ये हम जरूर कह सकते हैं। और जो हमारा मेन मोटिव है कि ये एक फ्यूचर में हमारी जॉब खा जाएगा या नहीं खा जाएगा, वो मिथ फॉर्म में क्रिएट हुआ है। एंड ये हमें मयंक जी ने अपने एक्सपीरियंस से हमें समझाया एज अ ग्राफिक डिजाइनर। हो सकता है हमें आगे काफी चीजें इसमें और देखने को मिले और अपने एआई के थ्रू हमें अपडेट हो सके कि हमें और अपना डिजाइनिंग स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, और एआई हो सकता है आगे और बेटर फॉर्म में हमें रिजल्ट दे। क्योंकि कुछ आर्टिस्ट हैं जो आज भी इसका मिसयूज कर रहे हैं विद द नेगेटिव फॉर्म में, एंड इट्स वेरी शेमफुल अस कि इस तरह से वो काम कर रहे हैं। बट जो हमारे डिजाइनर्स है, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उसको हमें काफी हेल्प आउट किया है हमारे एआई ने। और मयंक जी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर द कमिंग मयंक कि आज आप थैंक यू आए मैम। और हमारे यूजर्स को बताया। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके की चटपटी बातें फॉर द डिजाइनिंग एजुकेशन मैं स्वाति आपके साथ लाती रहूंगी, और हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और उसके बाद हमने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया कि हमें को इस जैसा कुछ रेफरेंस चाहिए। ये इस जैसा जनरेट करेगा। जनरेट आपकी जो आपने जैसे रेफरेंस दिया था कि इस जैसा उठाओ, कलरफुल सा उठाओ, तो वो वैसा बना के दे देगा। तीन रेफरेंस दे दिया और जनरेट सिमिलर भी कर सकते हो आप। ये कुछ मैं और एक चीज़ और दिखा दूँ।